चांदी को लेकर काफी नैरेटिव बनाए जाते हैं, डेफिसिट की बात होती है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, लेकिन वो प्राइस में कन्वर्जन अभी तक उस तरह की नहीं देखी। तेजी अच्छी आई है, मैं मानता हूं, लेकिन अभी भी वो देखिए 2011-12 में जो लेवल हमने देखे थे कॉमेक्स पे, आज भी जो फंसे होंगे उन लेवल पे, उनका क्या हो रहा है? देखिए बिल्कुल, देखिए हम चांदी में आप जानते हैं 2-3 साल से बहुत बुलिश रहे हैं और चांदी ने शायद जितनी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी उसको डिसअपॉइंट किया। चांदी में एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि चांदी बेस मेटल भी है और प्रेशियस मेटल्स भी, यानी इंडस्ट्रियल मेटल भी और प्रेशियस मेटल्स भी है। पिछले 1-2 साल में हमने देखा कि चाइना में वीकनेस रही है, बेस मेटल के प्राइसेस उतने स्ट्रांग नहीं रहे, तो उसका चांदी में खामियाजा दिखाई दिया। काफी देर बाद एक ऐसा शायद सिचुएशन बन रहा है जहां पे बेस मेटल में भी तेजी आती दिख रही है, प्रेशियस मेटल में भी तेजी है। तो हमारा मानना है कि चांदी, अगर कोई भी निवेशक जो चांदी का है 2-3 साल अगर चांदी को दे सकता है तो आपको $40 से $45 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। हाँ, हमारा मानना ये जरूर है कि चांदी में बड़ी करेक्शन आ सकती है। अगर गोल्ड में $400-500 का करेक्शन आएगा, उस हिसाब से अगर आप देखिए तो गोल्ड में $400-500 का करेक्शन बोले तो 15 से 20% का करेक्शन आता है। चांदी में उससे बड़ा करेक्शन आ सकता है, बट ओवरऑल चांदी में 2-3 साल में जिस हिसाब से आपने कहा डेफिसिट है, डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है, ऑल्टरनेट यूसेज में चांदी जा रही है, $40 से $45 चांदी जरूर देखने को मिल सकती है। ओके, तो एक बड़ी तेजी तो है चांदी में, लेकिन किसी भी मार्केट में ना, अगर आपको पैसे कमाना है, बेहतर रिवॉर्ड पाना है, रिस्क कम रखना है, तो आपका एंट्री लेवल बहुत मायने रखता है। जब बड़ी गिरावट है, जैसा चिराग आपको गाइड कर रहे थे, 15% की, 10% की अगर गोल्ड जैसे सिक्योरिटीज में देखे तो एक बड़ा मौका होता है, और चांदी में तो उससे डबल भी गिरावट आ सकती है। हमने देखा हफ्ते भर में 8% टूट गए हैं, और उम्मीद करते हैं आपको मौका मिले और आप बेहतर रिवॉर्ड पाए। इसी उम्मीद के साथ चलिए, शुक्रिया चिराग, आपने वक्त दिया हमें और लंबे समय बाद आपसे बातचीत भी हुई। अब वक्त है यहाँ पर अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने का, जहां हम बात करेंगे ज्वेलर से कि ज्वेलरी मार्केट का मूड क्या है, वो यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, उनकी रणनीति में क्या बदलाव हुआ है, जानेंगे, आपको देखते आगे। सोने के दाम जिस तेजी से बढ़े हैं उससे खरीदार तो हैरान है ही, ज्वेलर्स भी परेशान हैं। उनको लग रहा है कि दाम अगर कुछ कम हो जाते तो उनकी ग्राहकी भी बढ़ती। ऐसे में ज्वेलरी मार्केट का क्या मूड है, यही हम चेक करने के आए हैं। और आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है, चेतन थदेश्वर है, श्रृंगार ऑफ मंगलसूत्रा के। और शुक्रिया सर, चेयरमैन है आप। क्या लग रहा है सर, किस तरह की डिमांड अभी मार्केट में है? क्या दाम बढ़ने से डिमांड पर कुछ असर हुआ है क्या? डेफिनेटली, जैसे आप सोच रहे हो आज की तारीख में बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा। पिछले 40 साल का इतिहास मैंने देखा है इस ज्वेलरी इंडस्ट्री का। लगातार भाव बढ़ते रहे हैं, और मैंने देखा है कि जैसे ही भाव बढ़ते हैं कुछ समय के लिए डेफिनेटली उसके अंदर एक रोक आती है, एक स्पीड ब्रेकर आता है, लेकिन जैसे ही वो स्टेडी हो जाते हैं रेट, तो उसके बाद तुरंत ही जैसा बिजनेस था वैसे वो कार्यरत हो जाता है। और हर बार बढ़ते हुए दाम, यानी कि 10,000 से लेके 25,000, 50,000 या 90,000, मैं एक चीज हमेशा कहूंगा कि हर बढ़ते हुए भाव में ज्वेलर को ऐसा लगा कि हमें लाइट वेट ज्वेलरी करनी चाहिए, कि लोगों को नहीं तो ये बाई करने में मुश्किल होगी। लेकिन ये सोच हमेशा गलत निकली है। लाइट वेट की ज्वेलरी डेफिनेटली बिकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हेवी वेट की ज्वेलरी भी नहीं बिकती। आज आपको 90,000 का भाव है, मैं आपको 100% कहूंगा कि ये आपको कल सस्ता लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आप देखे हो कि आप जीजेसी के शो में आए हो जिसका नाम जीजेएस है, तो आप सभी जानते हैं कि भाव के चलते ग्राहकी में थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी आप माहौल देखिए, यहाँ पर लोगों की बाइंग देखिए कि जो आश्चर्यजनक घटनाएं हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ है। डेफिनेटली कुछ परसेंटेज वाइज कमी हो सकती है, लेकिन शो का माहौल देखिए, आज इतना सेल है इसके अंदर, आज पहला दिन है, और मैं कहूंगा कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद आज क्या होगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मेरे एग्जीबिटर भाई सारे खुश हैं, और आने वाले दिन हम बहुत पॉजिटिव है और बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। ओके सर, आप लोगों ने कुछ स्टांस में बदलाव किया है, स्ट्रैटेजी में लाइट वेट की तरफ शिफ्ट हुए हैं, या अभी भी जो मॉडल आपने अपना रखा होगा, क्योंकि आप हाउस ऑफ मंगलसूत्रा है, सबसे ज्यादा मंगलसूत्रा आप यहाँ पर बेचते हैं देश में। क्या लग रहा है कि वहाँ पे डिमांड, लोग लाइट वेट मंगलसूत्र की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं? इसमें मैं ऐसा कहूंगा कि सिर्फ भाव की वजह से लाइट वेट नहीं, लेकिन आज की जो जनरेशन है, जो नई शादियां होती हैं, जो नया जनरेशन जिस तरीके से जो ज्वेलरी लाइक करता है, वो डेलिकेट ज्वेलरी लाइक करता है।
पैसे की वजह से सिर्फ ज्वेलरी को लाइट करना पड़े, एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं है। तो दोनों ही चीजें हैं। कहीं कुछ डिजाइनर ज्वेलरी भी लाइट में इसीलिए बनाते हैं कि यंग जनरेशन को पसंद आए, और दूसरी बात जो कुछ वो लोग जो मिडिल क्लास में अपने कम बजट के अंदर खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी। तो ये दोनों की वजह से हम लाइट वेट ज्वेलरी पे डेफिनेटली फोकस कर रहे हैं। ओके।